ये देखिए एक ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर है। ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या हुआ? डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो रिडेम्पशन के वक्त प्रिंसिपल का पैसा ले ले और नहीं तो वो इक्विटी शेयर ले ले। तो ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में ना, जब हम लोग, आप सुनिएगा इस बात को ध्यान से, जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो निकालते हैं तो लायबिलिटी कंपोनेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर होल्डर लास्ट में हमसे पैसे मांग ले। और कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर में हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट को ही लायबिलिटी कंपोनेंट में लेते हैं। इसका डिस्कशन मैं थोड़ी देर के बाद फिर से करूंगा। अभी एक बार आप इसको देखो कि डी लिमिटेड है, प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है 10 लाख रुपए का। होल्डर के पास एक ऑप्शन है कि वो लोग इन प्रेफरेंस शेयर को फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते। ऑप्शन है एट एनी टाइम अप टू द पीरियड ऑफ 3 years. If the options are not exercised, the preference shares will be redeemed at the end of 3 years. कूपन रेट है आरबीआई बेस रेट प्लस 1% और नीचे लिखा है आरबीआई बेस रेट इज 9%, यानी कि 10% का कूपन रेट है प्रेफरेंस शेयर्स का। माइंड इट, 10% का कूपन रेट है प्रेफरेंस शेयर्स का। मतलब हम लोग 10 लाख रुपीस के ऊपर 1 लाख रुपया करके पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को। द प्रीवेलिंग मार्केट रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विदाउट कन्वर्जन फीचर फॉर इश्यूअर्स रिडेम्पशन ऑप्शन इज आरबीआई बेस रेट प्लस 4%। मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% का है। 9 + 4 is 13%। अगला बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट। अनुपम पॉज। तो अब देखो हम लोगों को क्या करना है। फर्स्ट वी विल फाइंड कि भाई हम लोगों की तरफ से पेमेंट कितना रुपया होने वाला है। द आंसर इज 1 लाख रुपीस करके पेमेंट करेंगे हम फॉर 3 years एंड देन 10 लाख रुपीस का रिडेम्पशन का पेमेंट होगा। तो सर ये तो पेमेंट नहीं भी हो सकता है फॉर दोज पीपल जो लोग इक्विटी ऑप्ट कर लेंगे रिडेम्पशन के वक्त। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, बट व्हाट वी विल डू कि हम लोगों को इसको कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा इन द लायबिलिटी कंपोनेंट, बिकॉज इफ द डिवेंचर होल्डर डिमांड्स या इफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिमांड्स देन वी हैव टू मेक द पेमेंट। तो हमें अपने लायबिलिटी कंपोनेंट में लेना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट को भी। मैं फिर से बोलता हूं, लेकिन अगर कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होता तो हम खाली जो डिविडेंड या इंटरेस्ट का पोर्शन होता उसी को कंसीडर करते। एंड यू मस्ट बी नोइंग इन डेज में प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स बोथ आर कंसीडर्ड एज बोरोइंग्स। नाउ लेट मी गो टू द एग्जाम्पल अगेन। तो 1 लाख रुपीस जो हम 3 साल पेमेंट करेंगे, अगर उसको 13% करके 3 साल का डिस्काउंटिंग करते हैं, द आंसर कम 236,120 रुपीस। 10 लाख रुपीस का जो प्रिंसिपल हम 3rd ईयर में रीपे करेंगे उसका अगर हम डिस्काउंटिंग करते हैं वी गेट 693,100। टोटल कम्स 929,220 रुपीस। तो ये जो 929,220 है, दिस इज द लायबिलिटी कंपोनेंट एंड दिस वी विल कैलकुलेट फर्स्ट बाय फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सर इक्विटी कंपोनेंट कैसे निकलेगा? द आंसर इज 10 लाख रुपीस जो कि टोटल प्रोसीड्स हम लोगों को मिला बीइंग ए कंपनी, ये कंपनी की बुक्स में हो रहा है, दिस माइनस 9.29 जो ये वाला अमाउंट है माइनस कर देंगे, द इक्विटी कंपोनेंट कम्स 70780। सर आगे क्या होगा? आगे इसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी कंपोनेंट टू इक्विटी कंपोनेंट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू लायबिलिटी कंपोनेंट 929, 220 और 70780 विल बी द इक्विटी कंपोनेंट। सब्सिक्वेंटली क्या करना है आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सब्सिक्वेंटली द लायबिलिटी कंपोनेंट विल बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सो एक जो अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं 5 कॉलम्स का, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस वाला, तो वो आप जानते हो अच्छे से। उसके हिसाब से आप लायबिलिटी कंपोनेंट का अकाउंट फॉर कर लो। इक्विटी कंपोनेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज पड़ा रहता है बिकॉज दैट्स एन इक्विटी ट्रांजैक्शन। एंड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन जब इक्विटी शेयर इशू हो जाता है तो वो इक्विटी कंपोनेंट को डेबिट कर देते हैं टू कैपिटल टू प्रीमियम। जितना रुपए का भी इक्विटी कंपोनेंट है और जितना भी शेयर इशू होएगा उसके बदले में, तो फेस वैल्यू को कैपिटल में डाल देंगे और बैलेंसिंग फिगर को प्रीमियम में डाल देंगे।